हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि इस रियल नंबर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। वो थ्योरम्स हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है। दूसरा थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इन दोनों थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन दोनों थ्योरम से ही हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है। तो एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हम ले लेते हैं ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर ऑफ क्यू और आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर O less than equal to R is less than equal to B। ठीक है। तो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम जो है वो इस तरह से है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर A एंड B इज अप टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और दो और यूनिक नंबर आपको मिलेगा, दो यूनिक इंटीजर मिलेगा, वो है Q और R। ठीक है। तो इसके बीच एक रिलेशन भी आता है कि R और B है क्या। ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि R और B क्या है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि डिवीज़न डिवीज़न रूल, हम लोग पढ़े हैं डिवीज़न रूल। ठीक है। डिवीज़न रूल क्या होता है, तो इसमें क्या क्या टर्म होता है कि डिवीज़न रूल में पहले डिवीज़र, डिवाइडेंड, कोशंट एंड रिमाइंडर। ये सारे टर्म्स होते हैं। तो इन सभी टर्म्स का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड क्या है, ए है, डिवीजर क्या है, बी है, कोशंट क्या है, क्यू है, और रिमाइंडर क्या है, आर है। अब आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम क्या है। ठीक है। तो ये हम लोग डिवीज़न रूल्स पे ही आधारित है। बस इतना ही है कि थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड फॉर्म है डिवीज़न रूल्स का। किसका, डिवीज़न रूल्स का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर का जो वैल्यू होगा वो लेस देन, आर का वैल्यू जो होगा ओ के बराबर होगा और ओ से बड़ा होगा। और बी के साथ रिलेशन करके देखेंगे तो आर का जो वैल्यू होगा बी से क्या होगा, लेस देन होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, बी के साथ लेस देन होगा और जीरो के साथ ग्रेटर देन इज इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से आर रिमाइंडर है। ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी नंबर को, यानी कि ए नंबर को बी से आप डिवाइड, ए नंबर को अगर आप बी से डिवाइड करते हैं, ए नंबर को अगर आप बी से डिवाइड करते हैं तो कोशंट आर आता है, क्यू आता है और रिमाइंडर आपका आर आता है, स्मॉल आर। तो यहाँ से हम लोग डिवाइडेंड निकाल लेंगे। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इट मीन्स क्यू, और कोशंट क्यू और रिमाइंडर आर। यहाँ से ये आपका क्या आ गया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम्स। ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम्स को और अच्छे तरह से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे सारे कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस के माध्यम से पहले आप HCF निकाल लीजिए, जैसे कि आप पहले निकालते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 408 1032, 2 टाइम्स में 816, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 216। अब ये 216 आपका न्यू डिवीज़र हो जाएगा और 408 आपका न्यू डिवाइडेंड।
1 टाइम्स में 216, रिमाइंडर 192, ठीक है। अब ये न्यू डिवीज़र हो जाएगा, न्यू डिवीज़र हो गया तो न्यू डिविडेंड आपका क्या होगा 1216, 1 टाइम्स में कितना 192 माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 24। अब ये 224 जो है वो आपका डिवीज़र है, 192 आपका डिवाइडेंड है, इसको डिवाइड कीजिएगा 8 टाइम्स में तो 192 यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो लास्ट डिवीज़र जो होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एचसीएफ आपको निकाल लिए, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में कहा गया कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम्स के माध्यम से आपको एचसीएफ निकालना है, तो चलिए उसके अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 408, ठीक है, देन on dividing on dividing 1032 बाय 408, जब आप 408 से डिवाइड करते हैं 1032 में तो क्वेश्चन कितना आता है 2 और रिमाइंडर कितना आता है 216, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कितना लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो यहाँ लिखिएगा वी गेट quotient is equal to 2 and remainder is equal to 216, ठीक है। तो we apply Euclid division lemma Euclid division algorithm theorems, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसका फॉर्म किस तरह से होता है, a यानी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर यानी कि b मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे वेयर o इज ग्रेटर देन इज इक्वल r इज लेस देन इक्वल b, r का वैल्यू 0 से छोटा बड़ा और बराबर होगा b से r का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो इस फॉर्म में क्या लिखना है कि डिवीजर डिवाइडेंड क्या है हमारा, डिवाइडेंड हमारा कितना है 1032, तो लिख दीजिए 1032 इज इक्वल टू डिवीजर 408 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर 216, ठीक है। अब आइए, अब हमारे यहाँ से देख रहे हैं कि 216 अब न्यू डिवीजर हो गया और डिवाइडेंड 408 हो गया, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग 408 बाय 216 वी गेट Q यानी कि क्वोशंट इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 192। अब इसको हम लोगों को लिख देना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, तो बाय अप्लाई EDL ऑब्लिक EDA, ठीक है। तो इसको लिखिए कैसे, 408 हमारा डिवाइडेंड हो गया, डिवीज़र हमारा हो जाएगा 216 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट 1 आया है और रिमाइंडर 192, ठीक है। अब बार बार इसी को लिखना है, ये तब तक लिखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, इसी फॉर्म को बार बार रिपीटेशन करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो लिख देते हैं सिमिलरली जब हम आप इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम्स को आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट पुट करते चलिएगा। तो हमारा न्यू डिवीज़र अब कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेंड हो जाएगा 216, तो लिखिए 216 यानी कि न्यू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र 192 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा कितना 24, ठीक है। अब और 192 हमारा न्यू डिवीजन डिवाइडेंड हो जाएगा, डिवीज़र हमारा अब क्या हो जाएगा 24 से जब डिवाइड किया 198 में तो रिमाइंडर क्वोशंट हमारा 8 आ गया इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो लास्ट डिवीज़र ही क्या कहलाता है आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो आवर remainder will be 0,
hence the HCF of these number is 24। ठीक है, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से पहले डिवीजन करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा तो आसानी होगा इस स्टेप के माध्यम से इसको करने में। ठीक है।